हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है। डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहा जाता है? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित थायराइड ग्रंथि से होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। सरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। होमो सैपियंस पद शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ मानव बुद्धिमान है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? ओम। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व हीलियम पाया जाता है। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? कांच। कांच एक अतिशीतित द्रव है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। परमाणु हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? डेविस और जर्मेर प्रयोग ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर चांदी है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुलें निकलने लगता है क्षार के कारण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था?
विलियम हॉर्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हॉर्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर का है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? मटर। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना है रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है। रिक्टर स्केल किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर उन्हें जलाकर किया जा सकता है। आधुनिक मानव को जंतुओं में के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स। आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है रिकेट्स। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। कौन सा घटक प्रवर्तक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्र का प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी दुबे ने 1949 में। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1949 में किया। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटिन के कारण। पत्तियों का रंग पीला केरोटिन के कारण होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की क्रिया है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से।
नर और मादा युग्मज के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नर और मादा युग्मज के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। श्वसन की क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन की क्रिया में निर्माण ऊर्जा के होता है। श्वसन में शकरा होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शकरा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पर। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन करता है। कौन सा हाइड्रोजन कार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। मानव नेत्र कार्य उत्तल लेंस की भांति करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। गुणसूत्र की संख्या किसने की थी? वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? क्रोमैटिन में। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमैटिन में होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। हल्दी में पीला रंग का कारण कुरकुमिन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है?
लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टॉयलिन है। घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन बी12 का एक घटक कोबाल्ट है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को भंग करना है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है पौधा। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधा है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सी है? जस्ता। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु जस्ता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सब्जियों में से प्राप्त नहीं होता है। दूध को दही में संकदित करने वाले एंजाइम है रेनिन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटिन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला केरोटिन के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। एक द्रव की प्रकृति गोल होने के कारण इसका पृष्ठीय तनाव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। नर और मादा युग्मज के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नर और मादा के युग्मक संयोजन को निषेचन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक वर्णधारता वाले व्यक्ति पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा व लाल रंग की। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद। वर्गीकरण कैरोलस लिनियस की प्रणाली द्विपद है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का रस नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केचुआ। केचुआ अपनी त्वचा से शोषण करता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन ई लिंग ग्रंथि सामान्य क्रिया के लिए संबंधित है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन बी2 का। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं लेड स्टीनर और बीनर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लेड स्टीनर और बीनर हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स पर मिलियन है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है ध्वनि। हृदय की धड़कन का नियंत्रणक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन को पेसमेकर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहा जाता है। विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि। विभवांतर एक अदिश राशि है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग 23 सेकेंड। डेसिबल क्या है? ध्वनि की एक माप स्तर। डेसिबल ध्वनि की एक माप स्तर है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। आत्मघाती थैलियों के नाम से
लाइसोसोम को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वसा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या है न्यूटन। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। जैविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन कृत्रिम हृदय है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त स्त्रावित यकृत से होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। दही खट्टा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। वायु क्या है मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना करता है जड़त्व की। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व की संकल्पना करता है। नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्न कोशिका है लोहित कोशिका। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मज के संयोजन को कहते हैं निषेचन। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली की। ब्रोंकाइटिस एक रोग श्वास नली का है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है एस्पिरिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है 10 सेकेंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 100/120 मिलीमीटर। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है कैलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है दूध में। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। क्षार लाल लिटमस को करता है नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है
थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। रेडियन किसका मात्रक है? कोण का। रेडियन कोण का मात्रक है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान अध्ययन को कहते हैं अर्बोरिकल्चर। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के अध्ययन को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजी। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा के अध्ययन को आर्कोलॉजी कहा जाता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित इंसुलिन के कारण होता है। ऑक्सीजन है एंजाइम। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क या किडनी में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा 100 न्यूटन। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक ने। डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। परमाणु विद्युता क्या होते हैं? उदासीन। परमाणु मूलतः उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? हरित लवक। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू किया गया था। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरीज को। खाद्य ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोज की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होती है एंजाइम। पेट में भोजन पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम।
जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण। प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ था? मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक रूप में प्रयोग हुआ था। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सामान्य परिस्थितिक घरेलू परिस्थितिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल आधारित है पास्कल का नियम पर। स्वचालित वाहनों में ब्रेक का इस्तेमाल पास्कल के नियम पर आधारित है। दूध से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल से। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल से अलग हो जाता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक रासायनिक पदार्थ को रक्त का थक्का बनाता है फिनोक्विनोन्स। एक रासायनिक पदार्थ को जो रक्त का थक्का बनाता है फिनोक्विनोन्स है। फिनोक्विनोन्स विटामिन के का रासायनिक नाम है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। वायु क्या है? हवाओं का मिश्रण। वायु एक हवाओं का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनेमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। जलते पेट्रोल की पानी नहीं बुझता है क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मेलेनिन के से। किसकी उपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है? H2O जल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? 1/6। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरिफिकेशन की क्रिया अपनाई जाती है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। बारूद बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबाल लेता है? दाब कम होने के कारण। पहाड़ों पर जल जल्दी उबलने लगता है क्योंकि दाब कम होता है। अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद का सामग्री बनाने में प्रयोग होता है कार्बन फाइबर। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियस। सबसे भारी धातु ओस्मियस है। प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम होती है? कांच के। प्रकाश की गति न्यूनतम कांच में होती है।
धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। धूप में चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बेकुरल ने। गामा किरण की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन सल्फाइड किसे कहते हैं? अश्रु गैस को। हाइड्रोजन सल्फाइड अश्रु गैस को कहा जाता है। मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन में 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। वायुमंडल दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? काला। इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई नहीं देता। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। प्रकत्व का मात्रक है हेनरी। प्रकत्व का मात्रक हेनरी है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? वाट। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? फर्मी ने। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज फर्मी ने किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है प्लायन वेग। दाव का मात्रक है पास्कल। दाव का मात्रक पास्कल है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियत करती है उपतारा। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच में रंग हरा होता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्प के द्वारा। विलय को विलयन से पृथक वाष्प के द्वारा किया जाता है।
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का। जब कोई वाहन तेज गति से हॉर्न बजाता हुआ आता है तो उसका पिच होता है, अधिक सुनाई देता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। रिक्टर स्केल किसके मापन में इस्तेमाल किया जाता है? भूकंप। रिक्टर स्केल भूकंप मापने में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। किस रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है? बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगधैर्य सबसे कम होता है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? स्नेटाइट के द्वारा। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग की जाती है? क्रोमियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। मक्खन क्या है? जेल है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया से। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में जाना जाता है वेग को। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। किसका सामान्य नाम चिली साल्टपीटर है? सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम चिली साल्टपीटर है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का 1/10 भाग ऊपर रहता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। हम दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अयस्कों को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना धातु स्वतंत्र एवं मुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। कांच एक अतिशीतित द्रव है। द्रव तरंगे हैं। डी ब्रोगली तरंग। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? पानी की। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा होती है 0। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा 0 होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण का। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार से किरणपुंज है? समानांतर। कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरेल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरेल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की सहायता से बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम थियोक्विनोन है। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता की किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया को। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता। न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। अधातुओं में कौन सा विद्युत का मंदक चालक नहीं है? सिलीनियम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवाजियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवाजियर को कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य जमता है क्या कहलाता है? हिमांक। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप दोनों पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्ण निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस है रेडोन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस रेडोन है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जिनोन को। स्ट्रेंजर गैस जिनोन को कहा जाता है। अफीम देने वाला पौधा क्या कहलाता है? पोपी। अफीम देने वाला पौधा पोपी कहलाता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? ब्रोन के कारण। सबसे छोटी बीज किसमें पाई जाती है? आर्किड में। सबसे छोटी बीज आर्किड में पाई जाती है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने का वर्णक है फाइकोसाइनिन। वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? वायरस। कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति। कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? रेडियो और सोडियम का। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मा की प्रथम गति का नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। एकीकृत
परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप में मापा जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण का। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा रहता है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होती है? न्यूट्रॉन। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? गामा किरण। रासायनिक तत्वों में से किस तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अथवा अवस्था समान होती है? फ्लोरीन की। कौन सी कोशिका अंग रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन की। कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सूत्रकणिका। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक है? सिलिका। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक सिलिका है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क का सेरिब्रम करता है। मूत्र दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मूत्र में पाया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? ब्रेक। कालाजार ज्वर का संचरण होता है? सिक्ता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है एनीमिया। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सेबर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र।
शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया होता है।